जरूरत है। आइए मिलकर एक नया भारत बनाते हैं, 140 करोड़ लोगों के सपने का भारत, एक ऐसा भारत जहां हर इंसान को भरपेट खाना मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा, कोई बेरोजगार नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, कोई अनपढ़ नहीं होगा, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, चाहे वो अमीर का बच्चा हो या गरीब का। हर बीमार को अच्छा इलाज मिलेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। देश के कोने कोने में 24 घंटे बिजली होगी, देश के हर गांव में शानदार सड़कें होंगी। एक ऐसा भारत होगा जो पूरे विश्व में शिक्षा का केंद्र होगा, जहां दुनिया भर के युवा पढ़ने के लिए आएंगे। एक ऐसा भारत बनाएंगे जो साइंस और टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर होगा। भारत के अध्यात्म को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां कोई ऊंच नीच नहीं होगी, नफरत नहीं होगी, मारपीट नहीं होगी, गाली गलौज नहीं होगी, जहां सबको न्याय मिलेगा, प्रेम और भाईचारा होगा। आज मैं देश के 140 करोड़ लोगों को ऐसा भारत बनाने के लिए आह्वान करता हूं। यदि आप सब इंडिया गठबंधन को मौका देते हैं, जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो हम सब मिलकर ऐसे महान राष्ट्र का निर्माण करेंगे। केवल नाम में इंडिया गठबंधन नहीं है, दिल में इंडिया है, दिल में। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, कहीं कोई पावर कट नहीं होगा। मंजूर है? दूसरा, पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे, मंजूर है? तीसरी, हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। अब गरीबों और अमीरों के बच्चों को अच्छी और एक समान शिक्षा मिलेगी, होना चाहिए। चौथा, हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, हर जिले में शानदार मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनाएंगे, देश के हर व्यक्ति के लिए शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे, मंजूर है? पांचवी, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सही फसलों पर एमएसपी निर्धारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे, मंजूर है? छठी, दिल्ली के लोगों ने 75 साल से अन्याय सहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह अपेक्षा उनके अधिकार बहुत कम है। उनकी चुनी हुई सरकार पंगु है। ये अन्याय हम समाप्त करेंगे, दिल्ली वासियों को उनका हक दिलाएंगे, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, मंजूर है? मैं आज ये ऐलान करने के लिए अपने सभी इंडिया गठबंधन के साथियों से माफी मांगता हूं, क्योंकि ये ऐलान करने के पहले मैंने उनसे उनकी अनुमति या सहमति नहीं ली। जेल में हूं, इसलिए सहमति लेना संभव नहीं था। उम्मीद करता हूं
कि किसी को इस पर आपत्ति नहीं होगी। ये सभी 6 गारंटी हम 5 साल में पूरी करेंगे। इसका पैसा कहां से आएगा, इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है। मैं यहां जेल में स्वस्थ हूं, पूरी ऊर्जा से भरा हूं। इस गिरफ्तारी ने मेरे हौसलों को और मजबूत किया है। आपकी दुआएं और आशीर्वाद मुझे लगातार मिल रहे हैं। ऊपर वाला मेरे साथ है। जल्द बाहर आकर आपसे मिलता हूं। आपका अरविंद। सभी लोगों को प्यार भरपूर मिल रहा है। मेरे पति को अपना ये आशीर्वाद बनाए रखना। भारत में ये तानाशाही नहीं चलेगी। हम लड़ेंगे, जीतेंगे। अंत में मैं सभी लोगों का, इंडिया अलायंस के लोगों का भी, साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूं कि इस घड़ी में आप सब हमारे साथ खड़े हैं। धन्यवाद। जय हिंद। हेलो। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। तो सुनीता केजरीवाल ने मंच संभाला और अपने पति के जेल में होने की बात की और उसके बाद एक संदेश उनकी तरफ से पढ़ा कि वो पहली बार मंच पे आई और उन्होंने अपनी बात भी रखी। सौरभ भारद्वाज बोल रहे केजरीवाल जी का संदेश आप सबके सामने दिया और ये बहुत तो सौरभ भारद्वाज उनकी तरफ से बोल रहे हैं। पीछे आप देख रहे हैं आदित्य ठाकरे को, तमाम नेता अपनी अपनी तरफ से बोल रहे। कुछ ही देर पहले सुनीता केजरीवाल जब सामने आई तो उन्होंने अपने पति करके अरविंद केजरीवाल के बारे में पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वो जेल में है, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने शेर बताया अरविंद केजरीवाल को और उसके बाद उनकी तरफ से एक संदेश पढ़ा और इस संदेश में उन्होंने अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये बताया कि वो इंडिया गठबंधन के बिहाफ पर ये वादा कर रहे हैं कि वो आएंगे तो एक बेहतर भारत बनाएंगे, किसी को खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी, बेरोजगारी खत्म होगी। एक पूरा संदेश उन्होंने अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस मंच पर पढ़ा है। सुनीता केजरीवाल, कल्पना सोरेन आज दोनों इस मंच पर मौजूद हैं क्योंकि दोनों के ही पति जेल में हैं। चाहे हेमंत सोरेन जेल में हो जो कि इस्तीफा दे देते हैं गिरफ्तारी की वजह से, वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया है, वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का एक संदेश लिखा हुआ आज इस मंच से सुनीता केजरीवाल, उनकी पत्नी, ये दोनों पत्नियों को आप तस्वीर में देख रहे हैं, उन्होंने पढ़ा है जिसमें उन्होंने बात भी की। उन्होंने कहा कि जनता से सीधा सवाल पूछा और ये कहा कि क्या उनके साथ गलत नहीं हुआ है। फिर उन्होंने ये भी पूछा कि क्या उनको इस्तीफा होना चाहिए और उसके बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल का एक संदेश जेल से जनता के लिए यहां पर पढ़ा जिसमें उन्होंने एक बेहतर भारत की कल्पना करते हुए आगे बात कही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सवालों के घेरे में ला खड़ा किया। इस बीच एक एक करके तमाम विपक्षी नेता आज इस मंच से सरकार पर धावा बोल रहे हैं। लोकतंत्र बचाओ रैली से कहा गया है सुनीता केजरीवाल, जो कि खुद एक IRS ऑफिसर थी अरविंद केजरीवाल के साथ, हालांकि उन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया था और फिर अब वहां पर मंच पर आज वो बोली हैं। हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। जो अन्य हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए उनकी तस्वीरें दिखाइए जल्दी से। सैयद जफर इस्लाम साहब, आपसे एक प्रतिक्रिया इस पर, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि आपकी सरकार ने उनके पति को टारगेट किया है और पूरे देश से वो गरीबी मिटाएंगे, फ्री बिजली देंगे। देखिए, वो घर में शेर हो सकते हैं लेकिन देश की जनता जानती है कि वो एक चोर है। घर में वो शेर हो सकते हैं, इसलिए सुनीता जी बोल रही, बोलने दीजिए, लेकिन जनता के सामने तो उनकी सच्चाई जानकारी है ना। जिस तरह से उन्होंने शराब नीति में घोटाला किया है, जिस तरह से शराब नीति के द्वारा घोटाले के पैसे किस किस तरह से उन्होंने कहां कहां ठिकाने लगाए हैं, ये तो सबकी जानकारी में है। अब दुनिया को कुछ भी कहते रहे, लेकिन जनता को समझते हैं कि वो बार बार मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन जनता नहीं मूर्ख बन सकती। जनता समझदार है।
जनता को सोचते हैं वो, लेकिन जनता के बारे में मैं बताना चाहता हूं, जनता एक समझदार जनता है। वो समझती है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन करप्शन कर रहा है, कौन करप्शन नहीं कर रहा है, कौन देश को आगे बढ़ा रहा है, कौन देश को पीछे घसीट रहा है, कौन क्या कह के रहा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन के समय में और अभी क्या कर रहा है, और कौन देश को मजबूत बनाने के लिए आया था, देश को मजबूत बना रहा है।